ग्रीन एनर्जी की तरफ हम लेके जाना चाह रहे हैं अपने मुल्क को। हम ये चाहते हैं कि जितनी भी गाड़ियां हैं वो सारी गाड़ियां जो है वो ईवी में, या तो जो नई गाड़ियां खरीदें वो ईवी में खरीदें, और जो एग्जिस्टिंग जो मोटरसाइकिल्स हैं या गाड़ियां वो सारी ईवी में चली जाएं। पूरे कराची शहर में भी कोई 50 के मुकामात पे हुकूमत की तरफ से जो है वो ईवी के स्टेशन बनाए जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक गाड़ियां कराची में बनेंगी, हर 50 किलोमीटर पर चार्जिंग स्टेशन होगा। मौजूदा गाड़ियों को चार्जिंग पर मुंतकिल करने का भी मंसूबा। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम अहमद ने बड़ी खुशखबरियां सुना दी। बोले, कराची लाहौर के बाद दूसरा आलूदा तरीन शहर, हम ग्रीन एनर्जी की तरफ जा रहे हैं। भारत को मुंह तोड़ जवाब देने के बाद ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत बढ़ गई। भारत ख्वाब देख रहा था, हम एशियन टाइगर बन गए। कच्ची आबादियों में इस वक्त बड़ा मसला है इलीगल कंस्ट्रक्शन का। 5वें फ्लोर पे पहुंच गए, 6ठे फ्लोर पे पहुंच गए लोग। ग्रेडेशन का सिलसिला ऐसे ही है कि हम सिंध गवर्नमेंट मुस्तकिल तौर पे कहीं ना कहीं MPA हजरात, MNA हजरात या UC चेयरमैन, मेयर कराची या टाउन के चेयरमैन उन आबादियों में काम कराते रहते हैं। कराची में कच्ची आबादियां बढ़ गईं, पानी की लाइनों और नालों पर कब्जे। मशीर ह्यूमन सेटलमेंट का सिंध असम्बली में एतराफ। नजमी आलम बोले, गैर कानूनी इकदाम करने वाले सरकारी मुलाजमीन को बरतरफ कर दिया। औरंगी टाउन कच्ची आबादी नहीं, यहाँ 7 अरब के तरक्याती काम हो रहे हैं। पुलिस का फर्ज है मदद आपकी। पुलिस वाले ही अपना फर्ज भूल जाएं तो शहरी क्या करें। लियाकताबाद के रिहायशी इलाके में जानवरों तजावुजात से परेशान। तजावुजात हटाने के लिए SHO गुलाम यासीन के पास गए। मसला हल कराने के बजाय गुलाम यासीन गैर इखलाकी रवैये पर उतर आए। शहरियों की गुलाम यासीन के खिलाफ कार्रवाई की दरख्वास्त। हुकाम बाला से SHO के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। कराची में सूरज 1 जून तक आग बरसाएगा। पारा 42 डिग्री तक जाएगा। शिद्दत 44 डिग्री तक महसूस होगी। हीट स्ट्रोक का खदशा। बहीरा अरब में मौजूद हवा के कम दबाव का तूफान भी तब्दील होने का खतरा मौजूद। डॉक्टर तैयब बोले, पाकिस्तान को तूफान से किसी किस्म का कोई खतरा नहीं होगा। हवा का कम दबाव है जो कि आने वाले दिनों में एक ट्रॉपिकल डिप्रेशन, डीप डिप्रेशन और ट्रॉपिकल स्टॉर्म की शक्ल इख्तियार कर सकता है, यानी एक समुद्री तूफान बनने का इम्कान मौजूद है। ये गुजरात के करीब खुश्की तक ही पहुंच सकता है और इसके बायस पाकिस्तान के किसी साहिल इलाके में कोई तूफान का खतरा नहीं। 1000 खवातीन को EV स्कूटीज मिलेंगी। अगले माह कुरानंदाजी होगी। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन की जेर सदारत इजलास। बोले, मुतलका इदारे डिपो और बायोगैस प्लान को जल्द मुकम्मल करें। इदारों को बाहमी हमाहंगी शिफाफियत के साथ मंसूबों को मुकम्मल करने की हिदायत। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का तरजीही बुनियादों पर इस्तेमाल सिंध हुकूमत के लिए हौसला अफजाई करार। तनख्वाहदार सुख का सांस लेंगे। नए माली साल के बजट में तनख्वाहदार तबके को रिलीफ मिलने की उम्मीद। बजट में सालाना आमदनी की हद 10 लाख रुपए तक मुकर्रर करने पर गौर। मंजूरी मिलने पर सालाना 10 लाख कमाने वालों पर टैक्स नहीं लगेगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा होगा, लेकिन सिर्फ 15 से 20% तक। हुकूमत सिंध का नए माली साल में तनख्वाहों में इजाफे की शरह कम करने पर गौर। जराये के मुताबिक कम से कम उजरत 37,500 रुपए से बढ़ाकर 40,000 रुपए करने की तजवीज़। कम से कम उजरत पर अमल कराने के लिए उजरत कमीशन के क़याम पर गौर। महकमा एक्साइज के मुलाजमीन के लिए बड़ी खुशखबरी। हुकूमत सिंध ने छोटे ग्रेड के मुलाजमीन के ग्रेड बढ़ा दिए। कांस्टेबल का ग्रेड 5 से बढ़ाकर 7 कर दिया गया। खाकरू का ग्रेड 11 हो गया। महकमा खजाना सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। महंगा सोना मजीद महंगा। फी तोला सोना 3500 रुपए महंगा। नई कीमत 3,51,000 की सतह तक पहुंच गई। 10 ग्राम सोना 3,000 रुपए महंगा 3,925 रुपए का हो गया। जायद निर्खों पर चीनी फरोख्त करने वाले शिकंजे में। जोड़िया बाजार में जिला इंतजामिया की कार्रवाई। जायद कीमत पर चीनी बेचने पर 8 दुकानें सील। जुर्माने भी आए। ताजरों का सरकारी निर्ख पर चीनी फरोख्त करने से इनकार। बोले 168 में खरीद कर चीनी 160 में कैसे बेचें।
PIA का बड़ी ईद पर मुसाफिरों को बड़ा तोहफा। PIA ने सऊदी अरब के किराए में 20% कमी कर दी। टोरंटो जाने वाले मुसाफिरों के लिए किराए में 10% कमी का ऐलान। इंटर इम्तहानात या तलबा के मुस्तकबिल के साथ मजाक। इंटरमीडिएट इम्तहानात में पर्चा आउट होने की रिवायत बरकरार। 17वें रोज मुताले पाकिस्तान का पर्चा इम्तिहानी वक्त के दौरान आउट। पर्चा व्हाट्सएप ग्रुपों की जीनत बन गया। शहरे कायद के बासियों को बुनियादी सहूलियात कब मिलेंगी? खंभों में बिजली नहीं, चूल्हों में गैस नहीं, नलकों में पानी नहीं। कोरंगी, औरंगी टाउन, मलीर में गैस की बंदिश। लांडी, कायदाबाद, ओल्ड सिटी एरिया समेत बेशतर इलाकों में बिजली की लोड शेडिंग। शहरियों का कोई पुरसाने हाल नहीं। तर्जुमानों के रिवायती बयान। हुकाम बाला को सब अच्छा है की रिपोर्ट। कराची से लाहौर जाने वाली 2 ट्रेनें मंसूख। पाक बिजनेस एक्सप्रेस के मुसाफिर कराची एक्सप्रेस में जम। शाह हुसैन एक्सप्रेस के मुसाफिर बजरिया ग्रीन लाइन लाहौर जाएंगे। मोरो में सूबाई वजीर दाखिला का घर नजरे आतिश करने के मुकदमा। मुर्तजा जतोई और उनके भाई मसरूर जतोई की जमानत 15 रोज के लिए मंजूर। मुलजिमान को 25-25 हजार के मुचलके जमा कराने की हिदायत। कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में बस की टक्कर से 2 शहरियों के जान बहक होने का केस। अहले खाना ने 3 करोड़ रुपए के हर्जाने के दावे दायर कर दिए। मौक़िफ़ अपनाया। बस ड्राइवर की तेज रफ्तारी और गफलत की वजह से शहरी जान से हाथ धो बैठे। दरख्वास्त पर फ्रीकैन को नोटिस जारी। आइंदा समाअत पर जवाब तलब। हलीकु जमान रोड पर रिहायशी इलाके का कमर्शियल इस्तेमाल। वकील क्लिफ्टन कंटोनमेंट बोर्ड ने जवाब जमा करा दिया। अदालत की CBC को कानून के मुताबिक कार्रवाई करने की हिदायत। रिमार्क्स दिए, सिर्फ इनकी ही दुकान क्यों सील हुई? अगर दुकानें सील करनी है तो सबकी होनी चाहिए। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वाटर कॉरपोरेशन की तकर्री सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज। राशिद सदीकी की पिटीशन पर अहमद अली सदीकी की तकर्री का नोटिफिकेशन मुअत्तल। चेयरमैन की हैसियत से असदुल्ला खान की तैनाती भी डिसमिस। फ्रीकैन से 29 मई को जवाब तलब। डायरेक्टर नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी के अहदे पर जूनियर अफसर की तकर्री के खिलाफ दरख्वास्त। अदालत ने रिमार्क्स दिए, तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर नोटिस की जरूरत नहीं। फ्रीकैन के जवाब आ जाएं, उसके बाद देखेंगे। मजीद समाअत 27 मई तक मुलतवी। बल्दियाती इदारों के बजाय दीगर इदारों से तरक्याती काम कराने के खिलाफ दरख्वास्त। सूबाई हुकूमत और दीगर को नोटिस जारी। फ्रीकैन से 29 मई को जवाब तलब। जस्टिस मोहम्मद इकबाल कलहोड़ो ने रिमार्क्स दिए, क्या केस आईनी बेंच को मुंतकिल नहीं होना चाहिए? आप हुक्म इम्तना भी हासिल करना चाह रहे हैं और हिदायत भी। लापता शहरियों से मुतालिक दरखास्तों पर समाअत। दरखास्त गुजार ज़ेबुन्निसा की जानिब से कोई अदालत में पेश नहीं हुआ। लापता आदिल खान के केस पर समाअत गैर मुआयना मुद्दत तक के लिए मुलतवी। लापता मोहम्मद शौकत के केस पर समाअत आइंदा जुमे तक मुलतवी। दरख्त लगाएं, माहौल साफ बनाएं, कराची बचाएं। शहरी करोड़ों रुपए घर पर लगाते हैं, चंद सौ का पौधा नहीं लगाते। शहरी कराची को रेगिस्तान बनने से बचाएं। आए सिटी 21 की दरख्त लगाओ मुहिम का हिस्सा बने। शाहराह भुट्टो मलीर एक्सप्रेस वे को सरसब्जो शादाब बनाएंगे। कमिश्नर कराची का मलीर एक्सप्रेस वे का दौरा। सैयद हसन नकवी बोले, मलीर एक्सप्रेस वे के दोनों इतराफ शजरकारी शुरू कर दी गई। मुहिम पूरे शहर में की जाएगी। स्टॉक मार्केट में कारोबार का मुनफी इख्तिताम। 100 इंडेक्स में 50 पॉइंट्स की कमी 1,19,102 पर बंद। डॉलर 16 पैसे सस्ता। इंटरबैंक में डॉलर 281 रुपये 90 पैसे पर आ गया। यौम तकबीर पर आम तातील का ऐलान। तमाम बैंक्स और मालियाती इदारे 28 मई को बंद रहेंगे। पार्कों में मवेशी मंडियां। लांडी नंबर 1 का शाहजहां पार्क 20 बरस से तबाही से दो चार। वाइस चेयरमैन UC 6 उमर दुरानी बोले, पार्कों में कुर्बानी के जानवरों की मंडियां लगाई जा रही हैं। घंटों बिजली के लोड शेडिंग अलग। पार्क बहाल हों तो रिहायशी सुख का सांस लें।
आसफा भुट्टो और वज़ीर आला का वर्ल्ड बैंक के वफ़द के हमरा नसर मोहम्मद लगारी गोट का दौरा, मुतासरा खवातीन में घरों की मलकियत की असनाद तकसीम की। आसफा भुट्टो बोली, सिंध हुकूमत दही खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आला बोले, वॉश मंसूबे से 1000 देहातों के 66,691 घराने मुस्तफ़ीद होंगे। वर्ल्ड बैंक का सिंध हुकूमत के ताउन जारी रखने का अज़्म। नया तालीमी साल शुरू हुए 2 साल बीत गए, उर्दू बाजार में किताबों की किल्लत बरकरार। चेयरमैन उर्दू बाजार साजिद यूसुफ बोले, उर्दू बाजार में बिजली का जिन भी बेकाबू हो गया। बिजली न होने से उर्दू बाजार में कारोबार मुतासिर, के इलेक्ट्रिक से गैर ज़रूरी लोड शेयरिंग न करने की अपील। सिंध बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के इम्तहानात मुलतवी, नागुज़ीर वजूहात के बाइस मुलतवी इम्तहान 12 जून से होंगे। नाज़िम इम्तहानात सैयद अख्तर अली शाह ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कराची की बच्चा जेल में IT की तालीम का आगाज़। DIG विमेन जेल शिबा शाह बोली, बच्चों और खवातीन की जेलों में सहूलियात दी जा रही हैं। कैदी बच्चों को मुफ्त कानूनी इमदादी दी जा रही हैं। नया हो या पुराना, हर तरह के इल्म का खजाना मिलेगा एक छत तले। दाऊद इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में नई तज़ाइन और आराइश लाइब्रेरी का इफ्तिताह। लाइब्रेरी साबिक अलमनाई शफीक अहमद मरहूम के नाम से मंसूब। इफ्तिताह के दौरान शफीक अहमद मरहूम की ज़ौजा शौहर की याद में आबदीदा। वाइस चांसलर डॉक्टर समरीन बोली, जामियात की बेहतरी के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जरूरी है। यूनिवर्सिटीज़ की पहचान रिसर्च और टेस्टिंग लैब से होती है। और गर्मी दूर भगाएंगे, अब तलबा स्विमिंग पूल कर सकेंगे। लांडी भैंस कॉलोनी के स्कूल में स्विमिंग पूल बना दिया गया। पूल पर आने वालों को तैराकी भी सिखाई जा रही है। स्कूल प्रिंसिपल अजरा तबस्सुम बोली, स्विमिंग करने से बच्चे ज़हनी और जिस्मानी तौर पर मजबूत होते हैं। गर्मी में स्विमिंग करने का मज़ा ही अलग है, तलबा का दावा।